पता है आगे पीरियड नहीं आएगा, इसको बच्चे नहीं होंगे, सेक्सुअल लाइफ में दिक्कत होगी, तो फिर आप उसको टैबू क्यों बनाते हैं? पीसीओडी के पेशेंट्स को वेट रिडक्शन में दिक्कत होती है। मेरे इरेगुलर पीरियड्स के कारण से हेयर लॉस भी हो रहा है और एक्ने भी हो रहा है, तो इससे कैसे बच सकती हूँ? थायराइड एंड पीसीओडी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ऐसा ही यूटीआई के साथ भी होता है। उन्हें पता नहीं चलता कि इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं? आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। लेडीज से ही सोसाइटी चलती है, आपको पता है। हम लड़कियों के लाइफ के सबसे बड़े विलेन है पीरियड्स, जो समय पे आए तो भी दिक्कत है, ना आए तो भी दिक्कत है। बट वाई टू वरी, हम है ना जोश टॉक्स आशा पर हम हर उस चीज के बारे में खुलकर बात करते हैं जिससे हमारी औरतों की लाइफ कंफर्टेबल और आसान बन सके। आज हमारे साथ है डॉक्टर सोनल परिहार, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट, इंडोस्कोपिक सर्जन और फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। आइए आपके सवालों के जवाब उनसे सुनते हैं और नोआ के साथ अपने पीरियड्स को और कंफर्टेबल बनाते हैं। हाय मैम, मेरा नाम वृंदा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल नहीं, बहुत ही पुराने टाइम से बहुत से मिथ चले आ रहे हैं पीरियड्स को लेके, जैसे कि अचार को ना छूना, किचन में ना घुसना और इवन बेड पे ना सोना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन मिथ्स में कितनी सच्चाई है, मतलब कि क्या हमें इन्हें मानना चाहिए या ये सब रूढ़िवादी सोच है जो जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी इस जिस सदी में हम रह रहे हैं उसमें भी मैंने अभी भी देखा है होता है। इवन मेरे जो खुद के फ्रेंड्स हैं, कमिंग फ्रॉम अर्बन सोसाइटी, आई हैव सीन वाइफ नीचे सो रही है, 3 दिन खाना नहीं बनेगा, एवरीबडी इन द फैमिली, सबको पता चल जाता है इसको पीरियड्स आए हुए हैं, उनके बेटों को पता है, सारे कजिन्स को पता है, मंदिर नहीं जाना है ना। ये सब मिथ्स हैं, हमको भी पता है। पीरियड्स सबको आते हैं और पीरियड्स में कोई आप ऐसे अछूत नहीं हो जाते हो कि आप कुछ छू नहीं सकते, ठीक है। ये जो पुराने मिथ्स चले आ रहे हैं शायद इसलिए है क्योंकि लड़कियों को आराम देने के लिए ये तरीका था कि चलो लड़की कुछ काम नहीं करेगी, रेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारे मिथ्स ही हैं। अचार छूने से, नीचे सोने से, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, पैडमैन पिक्चर में भी इस टैबू को लेके बहुत अच्छी पिक्चर बनाई इन्होंने। सो देयर वाज दिस पर्सन साउथ में जिन्होंने कि पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करे थे लड़कियों को, और उसकी कितनी पिटाई होती है बेचारे की कि तुम लड़कियों को पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये सारे मिथ्स चले आ रहे हैं। मोरओवर ये समझना चाहिए कि आज एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास माएँ बच्चों को क्यों लेकर आती हैं, इसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो जब पीरियड्स इतने इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि उसको पता है आगे पीरियड नहीं आएगा, इसको बच्चे नहीं होंगे, सेक्सुअल लाइफ में दिक्कत होगी, तो फिर आप उसको टैबू क्यों बना रहे हो? ये तो एक लड़की का एक अस्तित्व कह सकते हैं कि पीरियड आ गया तो मतलब शी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो वो कहाँ से टैबू है? हेलो मैम, मैं प्राची हूँ। मैं इंदौर से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे कि अब इतनी गर्मियाँ आने वाली हैं एंड गर्मियों में अपना डेली रूटीन के टास्क काफ़ी ज़्यादा और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इस टाइम पे जब किसी लड़की को पीरियड्स होते हैं, उसके लिए डेली लाइफ के कोर्स और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। एंड मैं तो वही अपने मम्मी के सजेस्ट करे इतने सालों पुराने पैड्स यूज़ कर रही हूँ। तो फिर ऐसा हम क्या कुछ ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं, जो क्योंकि मैं टैम्पॉन से इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो क्या आप ऑल्टरनेटिव आप सजेस्ट करेंगे? इंडियन सोसाइटी में टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप अभी भी इतना प्रिवेलेंट नहीं है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कई बार बताती हूँ दे आर गुड, स्पेशली मेंस्ट्रुअल कप्स आर वेरी गुड, लेकिन लड़कियाँ इतनी कंफर्टेबल नहीं है वजाना में इंसर्ट करने के लिए। जहाँ तक पैड्स की बात है, अभी इतना इनोवेशन आ गया है, नए नए पैड्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल नुआ का जो सैनिटरी पैड है बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। डेफिनेटली गर्मियों में दिक्कत होती है, आप लूज़ कपड़े पहनिए, टाइट जीन्स वगैरह जो पहनते हो ना पहने। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं आप अपना एक एक्स्ट्रा बैग में एक एक्स्ट्रा पैंटी, एक एक्स्ट्रा पैड रखो, सो दैट आप अपने आप को ज़्यादा वेट मत होने दो, उसको चेंज करते रहो। एक कोई अच्छा सा सोप रख लो सो दैट यू फील फ्रेश। जब तक आप फ्रेश फील नहीं करोगे, जब तक आपकी स्किन फ्रेश नहीं फील करेगी, तो इरिटेशन होगा और रैशेज आएंगे। तो ये जो नुआ का पैड है ये बहुत अच्छा है क्योंकि बीन यूजिंग इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। तो डॉक्टर्स ने पूरा टेस्ट करके उसको स्किन के लिए कंफर्टेबल बनाया, क्योंकि इनका पहला मोटो यही है, कंफर्ट फर्स्ट। सो लड़कियों को पीरियड्स के समय दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से छुट्टी ले, स्कूल ना जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। हेलो मैम, मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस है। मुझे आज से 4 साल पहले था, वो ठीक हो गया था, बट नाउ आई फील कि वो मुझे दोबारा रीअकर हो रहा है। आई कैन सी कि मेरा वेट काफ़ी फ्रीक्वेंटली गेन हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे को हेल्प कर सकती है जिसमें मेरा वेट गेन ना हो? क्योंकि मैं काफ़ी रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी भी कर रही हूँ, मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ और मैं अपनी डाइट भी मेंटेन कर रही हूँ, बट आई कैन सी कि मेरा वेट बहुत धीरे डाउन जा रहा है। तो मैं ऐसी में क्या चीज़ें कर सकती हूँ उसके लिए?
वेट गेन के बहुत सारे रीज़न है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी कंट्री में, एशिया में, इस पीसीओडी, है ना? पीसीओडी में वेट गेन क्यों होता है? बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। आपकी बॉडी जो है, आप में इंसुलिन है बट वो एक्ट नहीं कर रहा है, तो आप एक तरह से शुगर के लिए प्रोन हो जाते हो, आगे जाके डायबिटिक हो सकते हो। थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। पीसीओडी के पेशेंट्स को वेट रिडक्शन में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट दिक्कत होती है बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा। तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। जो भी लोग जिम जाते हैं सबको पता है कि सबसे पहले न्यूट्रिशन यही बोलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, आप फैट फिर भी ले सकते हो। द न्यू कॉन्सेप्ट इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों ले लो, प्रोटीन बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखो। थोड़ा सीडेंट्री लाइफस्टाइल प्लस थोड़ा जो आप लोग खाते हैं आजकल, स्विगी एंड ये सब बहुत फेमस हो गया अभी, तो आई थिंक द काइंड ऑफ फूड दैट यू ईट उसको थोड़ा चेंज करना है। अपनी बॉडी में एक्सरसाइज 1 घंटा खुद को देना है। पीसीओडी में जिमिंग एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, प्लस हम लोग मेडिसिन भी देते हैं, दैट हेल्प्स। बट हाँ, लाइफस्टाइल चेंज करना है। पीसीओडी कभी जाएगा नहीं। वो होता है ना कि चला गया था वापस आ गया, इट इज़ देयर, इट विल स्टे देयर, है ना? इट इज़ अप टू यू कि आप इसको कैसा कंट्रोल रखते हो। आपके पीरियड्स रेगुलर आएंगे, यू विल फील बेटर, और आपका वेट कम होगा। 5% भी अगर वेट लॉस होता है ना, 80 kg में से 5% अगर आप देखो, उतना सा वेट लॉस में भी यू विल फीलिंग बेटर। 5% से भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। हेलो मैम, मेरा नाम प्रियांजलि है, मैं दिल्ली से हूँ। तो मैंने देखा है कि मेरे इरेगुलर पीरियड्स के कारण से हेयर लॉस भी हो रहा है और एक्ने भी हो रहा है। तो इससे कैसे बच सकती हूँ और क्या करना चाहिए? पहली बात तो आप अपना इरेगुलर पीरियड को चेकअप कराओ, क्यों हो रहा है, ठीक है? मोस्ट लाइकली कॉज इज पीसीओ। जरूरी नहीं सबको पीसीओ हो। पीसीओ जस्ट अ स्पेक्ट्रम है, मतलब इट्स अ सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हम गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ पीसीओ देखते हैं, बट एक्चुअली इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना? तो दे कैन बी अ फैट गर्ल हु कैन हैव पीसीओ, दे कैन बी अ लीन गर्ल, पतली लड़कियों को भी पीसीओ होता है। और जहाँ तक हेयर लॉस है, उसमें आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दो। हेयर लॉस डाइटरी प्लस पोल्यूशन प्लस योर स्ट्रेस लेवल, ये सब इसकी वजह से होता है। और आपने कहा आपको एक्ने भी है, तो साउंड्स लाइक पीसीओडी हो सकता है, क्योंकि एक्ने एंड्रोजेनिज्म की वजह से है, आपकी बॉडी में मेल हार्मोन जाता है। तो इसके लिए तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, थोड़ा चॉकलेट्स एंड जितना भी मीठा हम लोग खाते हैं, ऑयली चीज़ें कम कर दो, फ्रेश एयर एक्सरसाइजेस करो, एंड गायनेकोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों को दिखाओ एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। हेलो मैम, मेरा नाम श्रुति है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अक्सर थायराइड और पीसीओएस को साथ-साथ में ही बोलते हैं कि थायराइड भी है और पीसीओएस भी है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर लड़कियों में कौन-सी उम्र से शुरू होती है? देखो, पीसीओएस बचपन से होता है। जब से लड़की पैदा होती है उसके अंदर पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं, बट वो पता नहीं चलते। क्यों प्यूबर्टल एज में जब आएगी तब उसके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। हो सकता है बचपन से थोड़ी सी फैटी साइड में हो लड़की। और ज़्यादातर पीसीओ उन्हीं में देखा जाता है जिनको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं। बचपन में अगर आप देखोगे किसी बच्ची का वेट गेन नहीं हो रहा है या वो ओबीज है, तो उसको पीसीओडी के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। और वो पता तब चलता है जब उसको प्यूबर्टी आती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तभी माएँ लेकर आती हैं, उसके पहले कोई ध्यान भी नहीं देता। थायराइड एंड पीसीओडी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बिकॉज पीसीओडी में एक हार्मोन होता है एलएच जो बढ़ जाता है, और थायराइड का जो हार्मोन है टीएसएच और एलएच में आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। तो ज़्यादातर थायराइड उनमें देखा गया है जिनको पीसीओडी है, तो दोनों में एक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हेलो मैम, मेरा नाम अनन्या ढिंगड़ा है, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ और मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें वजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है और अलग अलग तरीके का भी डिस्चार्ज होता है तो उनका क्या मतलब रहता है, और अगर उससे कुछ हमें इशू है आगे तो इसे हमें क्या समझना चाहिए? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज आई गेट सो मेनी पेशेंट्स एवरी डे कि वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, इसको ट्रीटमेंट देना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो भी ट्रीटमेंट देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इट स्ट्रेट कि आपकी बॉडी में जितनी भी कैविटीज़ हैं, जो ओपन कैविटीज़ है, लाइक नोज़ हो गया, विजाइना हो गया, इन सब में मॉइस्चर रहता है, बिकॉज अदरवाइज दिल गेट ड्राई। आप अगर बॉडी को खोलेंगे, सर्जरी करेंगे, यू विल सी एवरीथिंग इज मॉइस्ट इनसाइड। स्किन भी कट लगता है तो अंदर मॉइस्ट होता है ना, जब तक वो हील नहीं होता। तो विजाइना हैज़ टू बी मॉइस्ट, और वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं टू कीप इट मॉइस्ट, राइट? नाउ एवरी वाइट डिस्चार्ज डजंट नीड ट्रीटमेंट। 3 तरह का होता है मेनली। एक होता है फिजियोलॉजिकल उस समय बढ़ता है जब आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बढ़ते हैं। प्यूबर्टी में जब आती है लड़की, उसको वाइट डिस्चार्ज शुरू होता है, ठीक है? दैट इज़ द इंडिकेशन कि इसको बहुत जल्दी पीरियड आने वाला है, क्योंकि इसके बॉडी में हॉर्मोन्स अब बढ़ रहे हैं। ईस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहते हैं तो मिड साइकिल में जब आपको ओवुलेशन होता है, उस समय आपका ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी। सो इफ द लेडी इज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, दैट इज द टाइम व्हेन शी शुड बी हैविंग इंटरकोर्स, राइट? तो वो ये 4-5 दिन एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है, इट्स लाइक एग वाइट, है ना? तो दैट इज अ वेरी फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, एंड आई कीप टेलिंग लेडीज जो मेरे पास आती हैं। Secondly, what I've seen is, especially the rural population, what I've seen is after having intercourse, they don't clean themselves. Now the partner's semen is inside. If they don't clean themselves properly, that will just
एक जगह जम जाता है जाके। सीमेन हैज़ अ क्वालिटी, इट जस्ट गोज़ एंड सॉलिडिफाइज़। थोड़ी दिन बाद या कुछ घंटों के बाद वो लिक्विफाई होके निकलता है। दे थिंक दैट्स टू मच फ्लूइड कमिंग आउट, बट दैट्स एक्चुअली नथिंग बट द पार्टनर्स सीमेन। सो दीज़ आर 2 थिंग्स दैट आई कीप टेलिंग माय पेशेंट्स, क्लीन योरसेल्फ, हाइजीन रखो। प्यूबिक हेयर कैसे क्लीन करना है वो मैं बताऊँगी। सो दिस इज़ फिजियोलॉजिकल। सेकंड होता है जब आपके बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं। विजाइना इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें मेन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई है। जब ये डिस्टर्ब होगा, जब भी आपने एक्सेसिव एंटीबायोटिक ले ली या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द इम्यूनिटी गोज़ लो, तो आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसकी जगह अनहेल्दी आ जाते हैं। सो दैट इज़ नॉट इन्फेक्शन, इट इज़ वेजिनोसिस, एंड दैट गिव्स अ वेरी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज व्हिच कैन बी ईजिली ट्रीटेड। टू मच डूशेस, टू मच ये जेट वॉश, अपने आप को ज़बरदस्ती क्लीन रखना, परफ्यूम्ड सोप्स, ये सब गड़बड़ करते हैं। सो दैट इज़ वेजिनोसिस। एंड द थर्ड वन इज़ इन्फेक्शन, दैट इज़ वेजिनाइटिस, इन विच यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। तो इसलिए एवरी वेजाइनल डिस्चार्ज डजंट नीड ट्रीटमेंट। हेलो मैम, मेरा नाम यशवी चौहान है और मैं फरीदाबाद से हूँ। तो आजकल मार्केट में पीरियड्स के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। कप्स हैं, टैम्पॉन्स हैं, पैड्स हैं। सो सब मतलब सबको ये तो पता है कि कौन सा चीज़ क्या बेस्ट है, बट आप क्या प्रेफर करते हो? आप खुद क्या यूज़ करते हो? व्हाट डिड यू यूज़ विद योर, मतलब आप अपनी बेटी को क्या सजेस्ट करते हो? तो वो आप बता दो। व्हेन आई वाज स्मॉल ऑब्वियसली पैड्स के अलावा कुछ भी नहीं था। अभी बच्चों के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। अब अगर मैं अपनी डॉटर को सजेस्ट करूँ तो मुझे पता नहीं वो कितनी कंफर्टेबल होगी कप में, बिकॉज इंडियन गर्ल्स थोड़ा सा मैनिपुलेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो नोवा का जो सैनिटरी पैड है उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स अ वाइडर, बेटर एब्जॉर्प्शन रहता है एंड वाइडर फ्रॉम द बैक। मोर ओवर इसमें कस्टमाइज कर सकते हो आप अपना प्लान। इट्स लाइक ऑटो रिपीट प्लान, यू कैन ईजिली लाइक कस्टमाइज कि आपको मंथ में कितना चाहिए। तो वो सब्सक्रिप्शन आपकी जैसे नेटफ्लिक्स का रहता है वैसे ही आपके निकलता रहेगा अकाउंट से। सो यू विल नेवर रन आउट ऑफ पैड्स कि घर में पैड्स नहीं, अब क्या करूँ, पीरियड्स आ गए। सो दैट इज समथिंग यू कैन सब्सक्राइब फॉर। यस मैम, आई ऑल्सो वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद नुआ। सो मैंने खुद ये सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है एंड ये आई नेवर रन आउट ऑफ पैड्स, ए एंड बी बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है जैसे कि आपने बताया। एंड सी इनके क्रैम्प रिलीफ पैचेस भी आते हैं एंड आई कैन कस्टमाइज ऑल्सो कि इफ़ माई फ्लो इज़ ऑन द हेवियर साइड तो मैं ज़्यादा बड़े साइज़ के पैड्स डाल सकती हूँ या मीडियम डाल सकती हूँ अपने बॉक्स में, सो विच इज़ वेरी हेल्पफुल। सो दैट इज़ सो गुड। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं। आई मीन एवरी वुमन हैज़ अ डिफरेंट साइकिल और सबका अपना फ्लो भी अलग होता है। तो आप अगर कस्टमाइज़ कर दोगे तो इनके पास 3 तरह के पैड्स हैं, हेवी, मीडियम एंड लो। उसके लिए फ्लो के लिए तो अगर आपको पहले दिन हेवी होता है, फिर आप सेकंड डे मीडियम होता है, तो आप उसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम शिवानी है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं और लड़कियां होती हैं वो अपनी हेल्थ ना सबसे पीछे रखती हैं। वो तब जाती हैं डॉक्टर के पास जब काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई हो। ऐसा ही यूटीआई के साथ भी होता है। उन्हें पता नहीं चलता कि इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं और जब इन्फेक्शन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कब हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? यूरिन इन्फेक्शन पहली बात तो लड़कियों में इसलिए कॉमन है क्योंकि हमारा जो यूरिथ्रा होता है दैट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है ना। जो यूरिन की जो पाइप होती है जहाँ से यूरिन आता है वो बहुत स्मॉल होता है और उसके पास विजाइना भी है और पीछे एनस भी है। तो ये तीनों होल्स आसपास हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं से क्रॉस इन्फेक्शन होता है। मोर ओवर पानी की जो हम क्वांटिटी पीते हैं वो थोड़ा कम हो गया है, शायद काम की वजह से, या फिर एज सच जब हमको प्यास लगती है हमको पता नहीं चलता है। एज सच हमको 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, बट हमारी बॉडी हमको बोलती है कुछ चाहिए तो हम खा लेते हैं कुछ उसकी जगह। ये जनरली सबके साथ होता है। तो आप अपने पास जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बॉटल्स रखो, तो उससे आपको क्या होगा, आपको पता रहेगा मैंने इतना पानी पी लिया। और प्लस हम बहुत ही गर्म उसमें रहते हैं, देश में रहते हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनका मैंने देखा है वो टॉयलेट अवॉइड करती हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑफिस में फीमेल फ्रेंडली टॉयलेट्स नहीं हैं। तो बहुत सारी लड़कियां अवॉइड करती है स्पेशली पीरियड्स के समय कि घर जाके ही करेंगे। तो जब आप यूरिन होल्ड अप करोगे तो अंदर जो भी डर्टी यूरिन है विच नीड्स टू कम आउट वो आता नहीं है। तो ये सारे 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। करना क्या चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। सिम्टम्स क्या है, आपको नीचे की तरफ पेन होगा, हैवीनेस होगी, और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं कि कुछ समथिंग इज कमिंग आउट। ऐसा बोलेंगे, ऐसा लगेगा बच्चा बाहर आ रहा है। ऐसे आते हैं मेरे पास लेडीज़ ना जिनके बच्चे हो चुके हैं कि मैम ऐसा लग रहा है कुछ बाहर आ जाएगा। दैट इज़ बिकॉज द काइंड ऑफ सेंसेशन दे गेट। एंड दूसरा सिम्टम मेन होता है बार बार यूरिन लगना, और जब वो जाते हैं टॉयलेट तो वो 1-2 ड्रॉप्स आता है, बिकॉज आपका ब्लैडर इरिटेट हो गया है। इरिटेट होने की वजह से बार बार यूरिन फील होता है बट आता नहीं, बिकॉज किडनी को 3 घंटा लगता है यूरिन बनाने में। तो यूरिन है ही नहीं तो भी बार बार आते हो। आप हर 10 मिनट पे जाओगे तो क्या निकलेगा, 2 बूंद निकलेगा। तो बेसिकली आपको पानी ज़्यादा पीना है, डॉक्टर के पास जाना है,
एंटीबायोटिक्स लेने नहीं लोगे तो आपकी किडनी तक इन्फेक्शन फैलेगा एंड दैट कैन बी वेरी वेरी बैड, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हेलो मैम, मेरा नाम मिताली है, मैं गुड़गांव से हूँ। आजकल मार्केट में बहुत सारे सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट मैं हर हफ्ते देखती हूँ कि एक सेल्फ केयर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट विच क्लेम्स टू बी गुड फॉर योर सेल्फ केयर। स्पेसिफिकली पीरियड्स के लिए और भी ज़्यादा सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। सो मैम, अब हर इसमें तो यूज़फुल होगा नहीं, लाइक नॉट एवरी प्रोडक्ट विल बी यूज़फुल। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, मतलब विच मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट मुझे सेल्फ केयर के लिए खरीदना चाहिए और ये नहीं खरीदना चाहिए? प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज़ को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना सीखना है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि माएँ हो गई या फिर दादी या हमारी जो थी, या फिर आजकल की जो जनरेशन है, आई थिंक लड़कियां आजकल जो है वो फिर भी थोड़ी अवेयर हो गई हैं, बट जो जनरली चला आ रहा है इंडिया में वही है कि लड़कियों पे पैसा थोड़ा कम खर्च करना है, उनकी हेल्थ लास्ट में रहती है, और वही चीज़ बचपन से वो सीखते आ रहे हैं तो फिर वो छुपा के रखते हैं। दूसरी चीज़ एक शर्म होती है, बताते नहीं हैं, तो बहुत जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब आते हैं। जो घर के बड़े बूढ़े उनको लगता है कि मैंने तो इतना खर्चा कभी नहीं किया अपने ऊपर, पुराने कपड़े यूज़ कर लिए पीरियड्स में, जो पुराने जो बनियानें वगैरह होती हैं, तो फिर क्यों मैं लड़कियों के ऊपर इतना खर्च करूँ। तो ये चला आ रहा है, शादी के बाद भी होता है, सास को लगता है जब मैंने कुछ नहीं किया तो इसके लिए क्यों करना है। तो ये पहली बात तो प्रायोरिटाइज करना है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। लेडीज से ही सोसाइटी चलती है, आपको पता है। अल्टीमेटली जो बर्थ का जो वो है, आपके पास जो बून है, द थिंग दैट यू गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ, वो आप ही को मिला है, और यू आर द इंजन्स ऑफ योर हाउस, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंजन फेल हो जाएगा, कहते हैं ना, एक गर्ल को अगर आप एजुकेट करो, आप पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हो। मैन को एजुकेट करो तो वो अकेले एजुकेट रहता है ना। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। प्रोडक्ट्स का जैसे मैंने बताया, यू हैव टू गो फॉर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, प्रॉपर जो आपकी स्किन के लिए अच्छे, जैसे नुआ सैनिटरी पैड्स हैं। बाकी यू हैव टू मेक श्योर बहुत ज़्यादा डूशेज, टू मच परफ्यूम्स एंड ऑल, ये सब नहीं यूज़ करने से आपका पूरा बैक्टीरिया का जो एक संतुलन है वो पूरा बिगड़ जाएगा।